The BJP's prime ministerial candidate is speaking in the capital, so let's just cut into that to go across to him. और इसलिए लेकिन एक अच्छी बात है, सवाल पूछने वाले ने मान लिया है कि अगली सरकार किसकी होगी। ये भी अच्छी बात है ना। नहीं तो ऐसे सवाल हर किसी को कोई थोड़ा पूछता है। अच्छा, एक सवाल है, देश का 70% युवा जो गांव में बसता है उसे रोजगार के लिए शहर की ओर पलायन करना पड़ता है। आपके पास कोई ऐसी योजना है ताकि उन्हें गांव में रोजगार एवं स्वयं रोजगार के अवसर मिल सके, ताकि शहरों में पलायन न हो। इस विषय को मैं दो ढंग से देखता हूं। एक, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उसे हम संकट न समझें, अर्बनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी समझें। हमारी पूरी योजनाओं के मूल में ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है कि हमने अर्बनाइजेशन को एक संकट मान लिया। अर्बनाइजेशन को संकट न माने, उसको एक अपॉर्चुनिटी माने, दैट्स द वन इश्यू। दूसरा पार्ट है, गांव से लोग पलायन न हो। गांव से क्यों, कहीं से कोई पलायन न हो। आवश्यकता तो यही हो, जो जहां है वहीं उसके रोजी रोटी का अवसर मिलना चाहिए। रोजी रोटी का अवसर कैसे मिलता है, अब मैं एक उदाहरण से बताता हूं। यहां मैं गुजरात के कोई उदाहरण देता हूं तो उसका अर्थ ये नहीं निकालना कि मैं यहां गुजरात की बात करने आया हूं, पर यह उदाहरण के रूप में बताना सरल होता है ताकि आपको ध्यान में आए, हाँ भाई ये हो सकता है। हमारे यहां डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग, ये मेनली सूरत उसका सेंटर बना था, और गांवों के लोग बहुत बड़ी मात्रा में डायमंड कटिंग पॉलिशिंग के काम के लिए नौजवान सारे वहां आते थे। पैसे भी बहुत अच्छे मिलते थे, लेकिन एक एक कमरे में 25-25, 30-30 लोग रहते थे और शिफ्ट सिस्टम से वो जिंदगी गुजारा करते थे। हमारे यहां ज्योतिग्राम स्कीम आई, 24/7 365 डेज बिजली हमारे यहां हर गांव में, हर घर में हम पहुंचा सकते हैं। हमारे देश में जब मैं कहीं कहता हूं जाकर के कि गुजरात में 24 घंटे बिजली होती है तो लोग पूछते हैं हफ्ते में कितने दिन, ऐसा पूछते हैं, क्योंकि देश को पता ही नहीं है सब हो सकता है हमारे यहां। तो मुझे समझाना पड़ता है, 24/7 365 कहना पड़ता है। उसके कारण, और 3 फेज, उसके कारण क्या हुआ, जो सूरत में डायमंड कटिंग पॉलिशिंग के लिए जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो गांव में चले गए, और लोग गांव में ही बिजली का कनेक्शन ले लिया और कटिंग पॉलिशिंग शुरू कर दिया। समय मिला तब खेत में चला जाता है, माँ बाप की सेवा करता है, पशुपालन करता है। पहले अकेला डायमंड कटिंग पॉलिशिंग करता था, माँ भी सीख गई है, भाई भी सीख गया। जब भी मौका मिले कोई भी बैठ जाता है, घिसना शुरू कर देता है। और सप्ताह में एक दिन शनिवार को इतनी छोटी पुड़िया लेकर के चला जाता है अपने गांव से सूरत, हीरे करोड़ों रुपए के दे करके फिर दूसरे लेकर कच्चा माल लेकर के आ जाता है। इतनी छोटी पुड़िया में सब माल होता है। आप देखिए कि बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, पलायन रुक गया, और हमने सर्वे करवाया 33% शहर की तरफ जानों में कमी आ गई। फिर हमने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की। पहले डॉक्टर गांव में नहीं रहता था, टीचर नहीं रहता था, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की तो उसको इंटरनेट मिल गया, बिजली के कारण टीवी मिल गया, एसी मिल गया, पंखा मिल गया, मोबाइल फोन कनेक्टिविटी मिल गई। तो उसका लगता है यार शहर की हवा के बजाय यहाँ की हवा तो बहुत अच्छी है, तो गांव में रहने लग गया। डॉक्टर गांव में रहने लग गया, टीचर गांव में रहने लग गया, तो गांव की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव की जड़ें जमने लग गई। अगर हम, और इसलिए एक सोच लेके मैं चलता हूं कि आत्मा गांव की हो, सुविधा शहर की हो। रोजगार के अवसर
एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार की बहुत संभावना है, ऐसा नहीं वो गया बीता है, लेकिन दुर्भाग्य से समय रहते हुए एग्रीकल्चर सेक्टर को जो तवज्जो देनी चाहिए हमने दी नहीं। आज भी देश में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब्जेक्ट ही नहीं है। आप टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, इस पर हमारा बल नहीं है। प्रोडक्टिविटी हमें बढ़े। Modi's campaign for the Prime Ministerial post bringing him to the capital today, speaking at the Shrifort complex to the Chartered Accountants Association, playing up Gujarat as a state where he says in Ahmedabad you can get electricity 24/7.